56 में आगरा में आए थे तब उन्होंने भाषण दिए थे। उसी पर गीत है। हो सके तो आगे बढ़ाना, हो सके तो आगे बढ़ाना, वरना यही थमा लेना। ये बहुजन मेरे मरने के बाद, ये दर्दों मेरे मरने के बाद, इतना फर्ज निभा लेना। ये दर्दों मेरे मरने के बाद। उन्होंने कहा था, ये मेरे बहुजन समाज के लोगों, मैं जो भी कारवां यहाँ तक लाया हूँ, इसे पीछे मत हटने देना। अगर आगे न बढ़ा सके तो पीछे भी मत हटने देना। और क्या कहा था? और कहा था, तम्बू बना हुआ था, उसकी तरफ इशारा करके कहा था, ए मेरे बहुजन समाज के लोगों, इस तंबू में जो तंबू है काफी हुआ पुराना है, काफी हुआ पुराना है। बाबा साहब कहते हैं, जो तंबू में जो तंबू लगा था, जो बल्ली लगी हुई थी, तो बाबा साहब अपने ऊपर इशारा करके कहते हैं, ए मेरे बहुजन समाज के लोगों, अब मैं पुराना हो गया हूँ, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, चलने फिरने में मुझे दिक्कत होती है, लेकिन मेरी जगह पर अपना कोई समाज का नेतृत्व करने वाला कोई अपना मुखिया चुन लेना, इस कारवां को आगे ले जाए, उसी का साथ देते रहना। इसलिए बाबा साहब ने कहा, इस तंबू में जो तंबू है काफी हुआ पुराना है, काफी हुआ पुराना है। तुम मिलके सब इस तंबू में, तुम मिलके सब इस तंबू में, बम्बू और लगा देना। ये बहुजन मेरे मरने के बाद, ये बहुजन मेरे मरने के बाद, इतना फर्ज निभा देना। ये बहुजन मेरे मरने के बाद, ये बहुजन मेरे मरने के बाद। और कहा बाबा साहब ने, ये मेरे बहुजन समाज के लोगों, मैंने जो संविधान में अधिकार दे दिए, शिक्षित बनो, संगठित करो, संघर्ष करो, क्योंकि इसका जब तक लाभ नहीं ले पाओगे तब तक तुम मेरे जो मेहनत है उसका कोई फल नहीं पा पाओगे। इसलिए कहा, शिक्षित बनो और संगठित रहना, हक के लिए संघर्ष करो, हक के लिए संघर्ष करो, हक के लिए संघर्ष करो। शिक्षित बनो और संगठित रहना, हक के लिए संघर्ष करो, हक के लिए संघर्ष करो। अपनी आय का भाग भी सुना, अपनी आय का भाग भी सुना, अपनी आय का भाग भी सुना। मिशन के नाम लगा देना, ये बहुजन मेरे मरने के बाद, बहुजन मेरे मरने के बाद, बहुजन मेरे मरने के बाद, इतना फर्ज निभा देना। ये बहुजन मेरे मरने के बाद,
बनाइए, क्योंकि बगैर टैक्स के तो सरकार भी नहीं चल सकती। इसलिए बाबा साहब का मिशन बगैर दान के नहीं चल पाएगा। इसलिए टैक्स सरकार लेती है, वो तो अपना बढ़ा देती है। हम टी शर्ट पहनते हैं, टी शर्ट का भी टैक्स लगा होता है, सरकार के लिए जाता है। हम जूते पहनते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं, नाखून नहीं खरीदेंगे, आप उस पर भी टैक्स लगता है, तो सरकार तो अपना पूरा कर लेती है। लेकिन बाबा साहब के लिए तो, इन मिशन के लिए तो थोड़ा दान करना पड़ता है। इसलिए और क्या कहते हैं बाबा साहब, हिंदू धर्म में तुम्हें दोस्तों इज्जत ना मिल पावेगी। हिंदू धर्म में तुम्हें साथियों इज्जत ना मिल पाएगी, इज्जत ना मिल पाएगी। क्योंकि हिंदू धर्म में रहकर हमारे हजारों वर्ष हमारे पूर्वज इसमें बने रहे, इसमें कोई अधिकार नहीं है। हिंदू धर्म में हमें शिक्षा पढ़ने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म 4 वर्गों पे टिका हुआ है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। इसमें ब्राह्मण पढ़ सकता है, क्षत्रिय पढ़ सकता है, वैश्य पढ़ सकता है, लेकिन शूद्र में 85% लोग आते हैं, चाहे वो जाट हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो जादव हो, ऐसी देशी के कोई भी लोग हों, उन्हें पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। ये तो आज बाबा साहब का जमाना है, बाबा साहब का संविधान है, इसलिए हमारे लोग पढ़ लिख के आज अपने ऊपर से पढ़कर बैठे हुए हैं। हिंदू धर्म ये बटा हुआ है, हिंदू धर्म ये बटा हुआ है। इसलिए मेरे बहुजन मिलकर, इसलिए मेरे बहुजन प्यारे, इसलिए मेरे बहुजन प्यारे, मौत धर्म अपनाए ना। ये बहुजन मेरे मरने के बाद, ये बहुजन मेरे मरने के बाद। और क्या कहा है, हिंदू धर्म में तुम्हें दोस्तों इज्जत ना मिल पाएगी, इज्जत ना मिल पाएगी। हिंदू धर्म में दोस्तों इज्जत ना मिल पाएगी, इज्जत ना मिल पाएगी। स्वाभिमान के लिए है बहुजन, स्वाभिमान के लिए पहला स्वाभिमान के लिए अकेला बौद्ध धर्म अपना लेना, मरने के बाद, बहुजन मेरे मरने के बाद, बहुजन मेरे मरने के बाद, इतना फर्ज निभा देना, ये बहुजन मेरे मरने के बाद, ये बहुजन मेरे मरने के बाद।